एक बहुत बड़े और बहुत पुराने जंगल के किनारे एक लकड़हारा रहता था। इसकी बीवी और इसके दो बच्चे, अली और रानी, वो भी इसके साथ रहते थे। लड़का बड़ा था और इसका नाम अली था। लड़की छोटी और इसका नाम रानी था। लकड़हारे की बीवी कुछ अरसा पहले इंतकाल कर चुकी थी। लकड़हारे ने दूसरी शादी कर ली थी। इन बच्चों की माँ यानी सौतेली माँ, वो बहुत बुरी थी। वो बच्चों से बहुत नाखुश थी। वो चाहती थी कि किसी न किसी तरह इन बच्चों से छुटकारा मिल जाए। वो हर बात पर इन्हें डांटती रहती और इनसे खूब काम करवाती थी, जबकि खाने के लिए बहुत काम देती थी। लकड़हारा बहुत गरीब था। वो बेचारा जंगल में सारा दिन लकड़ियां काटता और फिर शाम को शहर में जाकर बेच आता, जिससे इस बेचारे की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से चलती थी। एक वक्त ऐसा आया कि पूरे शहर में कहर पड़ गया। इंसान, जानवर सभी भूखे मरने लगे और इस हालत में रोजाना की रोटी चलनी बहुत नामुमकिन हो गई। एक रात लकड़हारा इसी बात को सोचकर बहुत परेशान था। वो ये सोच रहा था कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा। दरअसल इसे अपनी कोई फिक्र नहीं थी, इसे अपने बच्चों की फिक्र थी। इसने सब्र से ठंडी आह भरी और अपनी बीवी से कहने लगा कि अब आगे हमारा गुजारा कैसे होगा, हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। अब तो हमारे पास भी कुछ भी नहीं। इन बच्चों की माँ, जो हर वक्त इनसे नाखुश रहती थी और किसी तरह से इनसे जान छुड़वाना चाहती थी, वो तो मौका की तलाश में थी। फौरन बोली कि कल हम किसी बहाने से बच्चों को बहुत दूर जंगल में ले जाएंगे। हम वहाँ कुछ लकड़ियाँ जमा करके आग जला देंगे ताकि जंगली जानवर इनके करीब ना आ सकें। इसके बाद हम इन्हें एक एक रोटी देकर अपने काम पर वापस चले जाएंगे। इसके बाद बहाने से हम अपने घर वापस आ जाएंगे। अगर वो रास्ता भी तलाश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। लकड़हारे ने यह बात सुनी तो पहले तो इसने कुछ सोचा और फिर बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक बाप अपनी औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकता है कि इन्हें जंगल में अकेला छोड़ दे और जंगली जानवर इन्हें चीर फाड़ दें। तो फिर हमें भी इनके साथ ही भूखा मरना पड़ेगा और तुम्हारे पास हमारी कब्रें बनाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। इसकी बीवी झुंझलाकर और गुस्से से बोली और इसके बाद उसकी बीवी ने जिद पकड़ ली। यहाँ तक कि लकड़हारा मजबूर हो गया और इसने हाँ कर दी। लेकिन मेरा दिल बच्चों की याद से तड़पता रहेगा, इसने अपनी बीवी से कहा। और इसी रात बच्चे भी भूख की वजह से नहीं सो सके थे और इन्होंने छुपकर अपनी माँ बाप की ये बातें सुन ली थी। इसके बाद लड़की, जिसका नाम रानी था, वो बहुत रोई। वो अपने भाई अली से कहने लगी कि हम अपने माँ बाप के लिए बोझ बन गए हैं और वो हमसे जान छुड़वाना चाहते हैं। लड़की का भाई अली कहने लगा, नहीं नहीं बहन, तुम परेशान मत हो, मैं इसके लिए कुछ न कुछ ज़रूर सोचूंगा। जब दोनों मियाँ बीवी सो गए तो लड़का यानी अली खड़ा हो गया। इसने एक चादर ओढ़ी और चुप्पी से घर के दरवाजे से बाहर निकल गया। मकान के आगे बड़े कंकर, चांदी के टुकड़े मालूम हो रहे थे। अली ने बहुत सारे कंकर उठाकर अपनी जेबें भर लीं और फिर घर वापस आ गया और घर आकर अपनी बहन रानी से कहने लगा, मेरी बहन, तुम आराम से सो जाओ, अल्लाह बेहतर करेगा। ये कहकर वो खुद भी लेटकर सो गया। अगले दिन सुबह का सूरज भी नहीं निकला था कि लकड़हारे की बीवी इन दोनों बच्चों के पास आई और बच्चों से कहने लगी, चलो बच्चों, खड़े हो जाओ, आज हम जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाएंगे। इसने अली और रानी को रोटी का एक एक टुकड़ा भी दिया और कहने लगी, ये तुम्हारे दोपहर को खाने के लिए है और इसे अभी ना खा जाना, वरना तुम्हारे पास दोपहर के खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। रानी और अली ने खामोशी से वो रोटी के टुकड़े ले लिए और इसके बाद वो सब जंगल की तरफ रवाना हो गए। थोड़ी दूर चलने के बाद लड़का यानी अली खड़ा हो गया और मुड़कर अपने मकान की तरफ देखने लगा और ये हरकत अली बार बार करता रहा। लकड़हारे ने जब अपने बेटे को ऐसा करते हुए देखा तो इसने भी पूछा कि अली, क्या कर रहे हो बेटा, तुम पीछे मुड़ मुड़ कर क्यों देख रहे हो, ध्यान से चलो बेटा। अली ने जवाब दिया, मैं अपनी बिल्ली के बच्चे को देख रहा हूँ जो हमारे घर की छत पर बैठी मेरी तरफ देख रही है। यह सुनकर सुतीली माँ फौरन बोली, अरे तुम तो बिल्कुल ही बुद्धू हो, वो तुम्हारी बिल्ली नहीं है बल्कि सूरज है जो मकान की छत से उभर रहा है। मगर अली बिल्ली का बच्चा नहीं देख रहा था, वो तो अपनी जेब से कंकर निकालकर रास्ते में गिराता हुआ जा रहा था।
और रास्ते को याद करने की कोशिश कर रहा था। जब वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गए तो लकड़हारा कहने लगा, मेरे बच्चों, अब तुम लकड़ियां जमा करो, मैं यहाँ पर आग लगा दूंगा। इसके बाद अली और रानी ने लकड़ियां जमा करके एक बहुत बड़ा ढेर लगा दिया। इसके बाद लकड़हारा ने लकड़ियों में आग लगा दी। जब आग भड़कने लगी तो लकड़हारे की बीवी बोली, बच्चों, अब तुम इस आग के करीब ही बैठ जाओ, हम लकड़ियां काटने जंगल में जाते हैं। जब हम काम से फारिग हो जाएंगे तो तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे। अली और रानी आग के करीब ही बैठ गए। दोपहर की रोटी खाकर इन्होंने सुकून का सांस लिया। इन्हें कुल्हाड़ी की आवाज़ मुसलसल सुनाई देती रही और वो ये सुनकर बहुत खुश थे और मुतमईन थे कि इनका बाप यहीं पर है। मगर हकीकत में वो कुल्हाड़ी की आवाज़ नहीं थी, बल्कि हवा के चलने से दरख्तों की शाखें आपस में टकरा रही थीं। वो काफ़ी देर अपने बाप का इंतज़ार करते रहे और थक हार कर वहीं पर सो गए। जब इनकी आंख खुली तो हल्का हल्का अंधेरा छा चुका था। लड़की यानी रानी रोती हुई बोली कि अब हम घर वापस कभी नहीं जा सकेंगे। अली ने अपनी बहन को तसल्ली देते हुए कहा, मेरी बहन, थोड़ी देर और इंतज़ार करो, चांद निकलने दो, फिर हम चांद की रोशनी से अपने घर वापस चले जाएंगे। जब पूरा चांद निकल आया तो अली ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और इन्हें कंकरियों को देखकर चलता रहा जो इसने आते वक्त रास्ते में गिराए थे और वो चांद की चांदनी से चमक रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी रात चलते रहे और जब सुबह का सूरज तुलू हुआ तो अपने घर के सामने खड़े थे। लकड़हारे की बीवी ने दरवाज़ा खोला। जब इनकी सौतेली माँ ने देखा तो इसका मुंह खुला का खुला रह गया। फिर वो गुस्से का इजहार करते हुए बोली, तुम बड़े लापरवाह किस्म के बच्चे हो, तुम इतनी देर तक जंगल में सोते रहे, हमें तो लगा कि अब तुम कभी वापस नहीं आओगे। लेकिन जब लकड़हारे ने अपने बच्चों को देखा तो इसके चेहरे पर खुशी फैल गई। वो अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो अपने मासूम बच्चों को जंगल में छोड़कर आने से बहुत मायूस और गमगीन था। वक्त यूं ही गुजरता रहा और फिर कुछ अरसे बाद फिर कहत पड़ गया। बच्चों ने एक बार फिर अपनी सौतेली माँ की बातें सुन ली, जो कह रही थी कि हमारे पास सब कुछ खत्म हो गया, अब हमारे पास सिर्फ आधी रोटी है। इस बार हम बच्चों को बहुत दूर और घने जंगल में छोड़कर आएंगे, कहीं ये दोबारा वापस न आ जाएं। ये सुनकर लकड़हारा बहुत गमगीन हुआ, लेकिन इसके पास कोई और चारा भी नहीं था। जब आधी रात के वक्त सब सो गए तो अली फिर उठकर घर से बाहर निकल गया कि कहीं से सफ़ेद कंकरियाँ ढूंढ कर ले आए। ये सफ़ेद कंकरियाँ ही थीं जो पिछली बार इन्हें घर वापस ले आई थी। मगर ये देखकर वो थोड़ा परेशान हो गया कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है और बाहर जाने का रास्ता नहीं। मगर फिर भी इसने अपनी छोटी बहन को तसल्ली दी और कहने लगा, मेरी बहन, रो नहीं, अल्लाह हमारी मदद करेगा और वो फिर हमें बचा लेगा। अगले दिन सुबह होते ही लकड़हारे की बीवी ने दोनों बच्चों को जगा दिया और फिर से इन्हें रोटी के 2 टुकड़े दिए। लेकिन ये रोटी के टुकड़े पिछली बार की तरह बड़े नहीं थे, ये बहुत छोटे थे। फिर जब वो जंगल की तरफ चले तो अली जेब में हाथ डालकर रोटियों का चूरा बनाता रहा और थोड़े थोड़े फासले पर रुक रुक कर वो रास्ते में गिराता रहा। अली, तुम बार बार क्यों रुक जाते हो? इसके बाप ने पूछा। मैं अपने कबूतर को देख रहा हूँ, जो अपने घर की छत पर बैठा मुझे देख रहा है, अली ने जवाब दिया। इसकी सौतेली माँ बोली, वो तुम्हारा कबूतर नहीं है, वो तो सूरज की किरणें हैं जिनसे चमनी चमक रही है। लेकिन अली तो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े रास्ते पर ही गिराता हुआ चला गया। इस बार तो वो जंगल में इतनी दूर और ऐसी जगह पर आए जहाँ कभी लकड़हारा भी नहीं आया था। इन्होंने एक बार फिर से लकड़ियाँ जमा करके आग जलाई और इनकी सौतेली माँ कहने लगी, बच्चों, अब तुम इस आग के पास बैठ जाओ, अगर तुम थक गए हो तो यहाँ पर सो जाओ, हम जंगल में लकड़ियाँ काटने जाते हैं, हम शाम को वापस आएंगे और तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। दोपहर होते ही अली ने अपनी बहन की रोटी के 2 टुकड़े किए, एक खुद खाया और दूसरा अपनी बहन को दे दिया। अली अपने रोटी के तो पहले ही टुकड़े करके रास्ते में गिराता हुआ आया था ताकि वो घर का रास्ता मालूम कर सके। इसके बाद दोनों बहन भाई सो गए। रात हो गई, लेकिन इन्हें लेने के लिए कोई वापस नहीं आया। जब रात का अंधेरा पूरी तरह से फैल गया तो अली ने अपनी बहन को तसल्ली देते हुए कहा, मेरी बहन, चांद निकलने का इंतज़ार करो, जब चांद निकल जाएगा तो मुझे वो रोटी के टुकड़े नज़र आ जाएंगे। जब चांद निकला तो इन्हें रोटी का कोई टुकड़ा दिखाई नहीं दिया। दरअसल वो रोटी के टुकड़े चिड़ियाँ उठाकर ले गई थी। लेकिन अली ने अपनी बहन से फिर भी कहा, मेरी बहन, फिक्र नहीं करो, हम रास्ता तलाश कर लेंगे।
اس کے بعد وہ پوری رات اور اگلا پورا دن جنگل میں ٹکرے مارتے رہے، مگر انہیں کہیں بھی جنگل سے نکلنے کا راستہ نہیں ملا۔ بھوکے پیاسے ان کا برا حال تھا۔ انہوں نے چند بیروں کے علاوہ کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ بیر بھی انہیں ایک بیری کے نیچے سے مل گئے تھے۔ تھک ہار کر وہ ایک جھاڑی میں بیٹھ گئے اور بیٹھتے ہی سو گئے۔ اب اگلے دن ان کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ وہ سوچنے لگے کہ آج بھی انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا تو وہ بھوک سے مر جائیں گے۔ دوپہر کے وقت انہیں ایک پرندہ دکھائی دیا جو درخت کی شاخ پر بیٹھا بڑی سریلی آواز میں گانا گا رہا تھا۔ اس کا رنگ بالکل سفید تھا۔ وہ بہت سریلی آواز میں گانا گا رہا تھا، اتنی سریلی آواز کہ علی اور رانی رک کر اس کی آواز سننے لگے، اور پھر وہ پرندہ اڑنے لگا اور دونوں بہن بھائی اس کے پیچھے چلنے لگے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ انہیں اپنے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے کہہ رہا ہو۔ پھر وہ چلتے چلتے ایک چھوٹے سے مکان کے پاس پہنچے۔ جب وہ قریب پہنچے تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ مکان ڈبل روٹی سے بنایا گیا تھا۔ اس کی چھتیں وہ بھی روٹی سے بنی ہوئی تھیں۔ علی نے دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑا اور کہنے لگا، اب ہم اپنی ساری زندگی یہاں پر گزاریں گے اور اب ہم بغیر محنت کیے اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر علی نے تھوڑی سی چھت توڑ لی تاکہ دیکھ سکیں کہ وہ سچ میں روٹیاں ہی ہیں یا کچھ اور ہے، اور رانی نے کھڑکی کے پاس جا کر تھوڑی روٹی توڑ کر اپنے منہ میں ڈال لی۔ اس کے بعد انہیں ایک لرزتی ہوئی آواز سنائی دی۔ کوئی کہہ رہا تھا، کھاتا ہے یہ کون شیطان میرا چھوٹا سا مکان۔ اس پر بچوں نے جواب دیا، جنت ہے یہ بچوں کی، غریبوں کی، مجبوروں کی۔ یہ کہہ کر وہ روٹی کھانے میں مصروف ہو گئی۔ اس کے بعد دروازہ کھلا اور ایک بہت ہی بوڑھی اور کمزور عورت جس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور اپنی لاٹھی ٹیکتی ہوئی گھر سے باہر نکلی۔ بچے سے دیکھ کر اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ ان کے ہاتھ سے روٹی چھوٹ گئی اور زمین پر گر گئی۔ یہ دیکھ کر بوڑھی عورت کہنے لگی، ارے پیارے بچوں، ڈرو نہیں، اندر آ جاؤ، میں تمہیں بہت ساری چیزیں کھانے کے لیے دوں گی۔ وہ بڑے پیار سے بچوں کو اندر لے گئی اور اس نے بہت ساری مختلف چیزیں بچوں کے سامنے لا کر رکھ دیں، جو علی اور رانی دونوں بہن بھائی نے خوب مزے سے کھائے۔ اور اس کے بعد بوڑھی عورت نے انہیں سونے کے لیے دو چھوٹے چھوٹے خوبصورت سے پلنگ دیے جس پر سفید چادریں بچھی ہوئی تھی۔ جب دونوں بہن بھائی اپنے بستروں پر لیٹے تو انہیں بہت آرام محسوس ہوا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ جنت میں آ گئی ہوں۔ بوڑھی عورت یوں تو ان بچوں سے بہت محبت کا برتاؤ کر رہی تھی، لیکن حقیقت میں وہ ایک خطرناک جادوگرنی تھی جو راستہ بھٹکے ہوئے مسافر کو اس طرح سے اپنے پاس بلاتی تھی اور ان کے خوب خاطر توجہ کرتی تھی۔ اس کے بعد انہیں پکا کر کھا جاتی تھی۔ جب علی اور رانی دونوں اپنے بستروں پر سو گئے تو وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس کے منہ میں پانی بھر آیا تھا اور چٹکارا لیتے ہوئے بولی، اب یہ میرے قابو میں ہیں، اب یہ کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ اگلے دن صبح کے وقت وہ بچے اٹھے بھی نہیں تھے کہ جادوگرنی اٹھ گئی۔ اس نے بچوں کو دیکھا، وہ ابھی تک سوئے ہوئے تھے۔ سوتے ہوئے دونوں بھائی بہن بہت پیارے لگ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر بوڑھی عورت مسکرائی اور من ہی من میں سوچنے لگی، ان کا گوشت تو بہت ہی مزے کا ہوگا۔ پھر اس نے علی کو اپنی گود میں ایسے اٹھا لیا جیسے کوئی بہت طاقتور عورت ہو، اور اس کی جھکی ہوئی کمر بھی سیدھی ہو گئی۔ اب وہ کمزور معلوم نہیں ہوتی تھی۔ وہ علی کو لے کر باہر گئی اور گھر کے پاس ہی ایک کمرے میں لے گئی۔ وہ کمرہ دراصل پنجرا تھا۔ اس نے علی کو اندر ڈال کر باہر سے کنڈی لگا دی۔ وہ چاہے جتنا بھی چیختا چلاتا، اس کی آواز وہاں پر سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اب بوڑھی عورت کمرے میں واپس آئی اور رانی ابھی تک سوئی ہوئی تھی۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا بھائی اس کے پاس نہیں ہے۔ بڑھیا نے رانی کو زور سے جھنجھوڑ ڈالا۔ رانی ڈر کر اٹھ گئی۔ وہ حیرانی سے بوڑھی عورت کی طرف دیکھنے لگی کہ جس کی آنکھوں میں محبت کے بجائے غصہ تھا۔ اس نے غصے سے کہا، اٹھ کاہل لڑکی، چل پانی لے کر آ اور اپنے بھائی کے لیے کچھ پکا۔ جب وہ کھا کھا کر خوب موٹا تازہ ہو جائے گا تو میں اسے کھا جاؤں گی۔ رانی نے جب یہ سنا تو وہ چیخیں مار مار کر رونے لگی، لیکن اب رونے دھونے کا فائدہ نہیں تھا۔ رانی بیچاری اب وہی کرتی جو اسے کرنے کے لیے کہا جاتا۔ علی کے لیے بہت عمدہ کھانا پکایا جاتا، مگر رانی بیچاری کو بچا کچا کھانا نصیب ہوتا۔ بوڑھی عورت ہر روز پنجرے کے پاس جاتی اور چلا کر بولتی، علی اپنی انگلی باہر نکالو تاکہ میں اس بات کا اندازہ لگا سکوں کہ تم کتنے موٹے ہو گئے ہو۔ علی اس کے بدلے میں ایک ہڈی اس کے ہاتھ میں تھما دیتا۔ بوڑھی جادوگرنی جس کی نظر بہت کمزور تھی، وہ یہ نہیں دیکھ پاتی تھی کہ یہ اس کی انگلی ہے
या कुछ और। वो रोज़ाना इस हड्डी को पकड़ कर देखती तो परेशान हो जाती कि क्या बात है, मैं रोज़ाना इसे इतना उम्दा खाना खिलाती हूँ, फिर भी ये मोटा क्यों नहीं होता। इसी तरह से 4 हफ्ते गुजर गए। अब बूढ़ी औरत के लिए सब्र करना मुश्किल हो गया था। वो कहने लगे कि अब कुछ भी हो जाए, मैं इस लड़के को खा जाऊंगी। इसने रानी को आवाज़ दी, ए लड़की, पानी लेकर आ। अली चाहे मोटा हो या पतला, मैं कल सुबह इसे पकाकर खा जाऊंगी। बेचारी रानी की हालत काबिले रहम थी। वो बेचारी सिसकियां भर भर कर रो रही थी और पानी ला रही थी। वो बेचारी रोते रोते कहने लगी कि ए अल्लाह, हमारी मदद कर। इससे अच्छा था हमें जंगल में ही दरिंदे चीर फाड़ कर खा जाते, ताकि हम दोनों बहन भाई एक साथ ही मर जाते। जादूगरनी ने कहा, बंद करो ये रोना धोना। जादूगरनी गुस्से में बोली। दूसरे दिन जादूगरनी बाहर आई। इसने पानी से भरी हुई एक देगची 2 बांसों के दरमियान लटका दी और इसके नीचे आग जला दी। बूढ़ी औरत कहने लगी, पहले हम इसको भूनेंगे। मैंने तंदूर तैयार कर लिया है और आटा भी बना लिया है। बूढ़ी औरत ने रानी से कहा कि जाकर देख तंदूर गर्म हुआ कि नहीं, ताकि मैं रोटियां पका सकूं। असल में वो बूढ़ी औरत रानी को इसलिए तंदूर के पास भेज रही थी ताकि वो इसे भी धक्का दे दे और तंदूर में गिरा दे और इसे भी पका कर खा जाए। लेकिन रानी इसकी चालाकी को समझ गई थी। इसने अनजान बनते हुए कहा, लेकिन मुझे तो ये देखना नहीं आता कि तंदूर गर्म हुआ है कि नहीं, मैं किस तरह से देखूं। इसके बाद बूढ़ी औरत कहने लगी, अरे कामचोर लड़की, इस तंदूर का मुंह इतना बड़ा है कि मैं अपना सर भी इसके अंदर डाल सकती हूँ। ये कहकर इस बूढ़ी जादूगरनी ने अपना सर तंदूर के अंदर किया ही था कि रानी ने इसे पीछे से तंदूर के अंदर धकेल दिया और लोहे के एक ढक्कन से तंदूर का मुंह बंद कर दिया। बुढ़िया की खौफनाक चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा। वो बुरी तरह से चीख रही थी। एक बार तो रानी भी इसकी चीखें सुनकर डर गई थी, लेकिन इसने अपने कानों में उंगलियां ठूंस ली थी और भागती हुई इस तरफ आई जहां पर इसका भाई अली कैद था। इसने पिंजरे का दरवाज़ा खोला और चीख कर बोली, अली भाई, हम आज़ाद हो गए। बूढ़ी औरत जलकर मर गई। पिंजरे का दरवाज़ा खुलते ही अली ऐसे बाहर आया जैसे कोई परिंदा पिंजरे से निकलता है। दोनों बहन भाई खुशी से उछलने लगे। अब इन्हें जंगल में किसी का डर नहीं था। वो बेखौफ होकर बूढ़ी जादूगरनी के कमरे में चले गए। वहां पर इन्होंने जाकर देखा तो इन्हें बहुत से मुख्तलिफ संदूक नजर आए। इन संदूक में हीरे, जेवरात और सोने की अशरफियाँ भरी हुई थी। अली ने इन अशरफियों से अपनी जेबें भर ली और रानी भी जितनी अशरफियाँ ले सकती थी इसने ले ली। इसके बाद अली ने कहा कि अब हमें इस जंगल से बाहर निकलना चाहिए। कई घंटे भटकने के बाद वो एक झील पर पहुंचे। अब हम इसके पार कैसे जाएंगे? अली ने कहा, मुझे तो इसके पार जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। रानी ने कहा, देखो सामने एक बहुत बड़ा शुतुरमुर्ग खड़ा है, मैं इसे कहती हूँ कि वो हमारी मदद करे। रानी ने कहा। वो इसके पास गई और कहने लगी, ऐ शुतुरमुर्ग, हम दोनों बहन भाई बहुत परेशान खड़े हैं और हम अपने घर वापस जाना चाहते हैं। इसके बाद शुतुरमुर्ग इनके पास आ गया। अली शुतुरमुर्ग के ऊपर चढ़कर बैठ गया। रानी को अपने पास बिठाने लगा तो रानी कहने लगी, नहीं भाई, हम अगर दोनों इसके ऊपर बैठ गए तो हमारा वजन ज़्यादा हो जाएगा। हम एक एक करके ही इसकी कमर पर सवार होंगे और झील को पार करेंगे। शुतुरमुर्ग ने इन्हें एक एक करके झील को पार करवा दिया। इसके बाद वो थोड़ा आगे बढ़े तो इन्हें एक ऐसी जगह दिखाई दी जो जानी पहचानी से लगती थी। थोड़ी दूर और चलते ही इन्हें अपना मकान दिखाई दिया। अपने मकान को देखकर वो खुशी से उछल पड़े और इनकी जान में जान आ गई। वो दोनों भागते हुए अपने मकान में दाखिल हो गए। इनके बाप ने जब अपने बच्चों को जिंदा सलामत देखा तो इसकी खुशी की इंतहा ना रही। जब से वो अपने मासूम बच्चों को जंगल में छोड़कर आया था तो इसे चैन नहीं आता था। वो हर वक्त अपने बच्चों की याद में रहता और रोता रहता। इसकी बीवी, जो इन बच्चों की सौतेली माँ थी, वो भी बीमार होकर मर चुकी थी। अली और रानी ने हीरे जेवरात का अपने बाप के आगे ढेर लगा दिया, जिन्हें वो बूढ़ी जादूगरनी के मकान से लेकर आए थी। और इस तरह से इनके तमाम जिंदगी की परेशानियां खत्म हो गईं। सौतेली माँ से भी इनकी जान छूट गई। दोनों बहन भाई अपने बाप के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।